नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आप देख रहे हैं देश देशांतर में आप देखेंगे देश विदेश की खबरें, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, नहीं रहे सीडीएस विपिन रावत। ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण। मालदा में सीएम ममता ने की प्रशासनिक बैठक। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए किया चुनावी वायदा, नौकरी में देंगी 40% आरक्षण। सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी संचालक डॉक्टर सुरेश जाधव का निधन। 16 साल बाद जर्मनी की सत्ता बदली, एंगेला मार्केल होंगी विदा। गुजरात के राजकोट में लगे भूकंप के झटके। कांग्रेस प्रतिनिधियों को नागालैंड जाने से रोका गया। सू की को 100 वर्ष से अधिक सजा के आसार। हावड़ा अस्पताल में हुआ हृदय प्रत्यारोपण। आइए देख लेते हैं खबरें अब विस्तार से। तमिलनाडु के कुन्नूर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस घटना में विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे। बता दें कि सीडीएस विपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो गई है। हादसे के फौरन बाद से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में हलचल बढ़ गई है। हालांकि अब सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत की मौत की खबर की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद में हादसे को लेकर बयान देंगे। भारत ने बुधवार को सुखोई लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। डीआरडीओ ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा है कि इससे देश के भीतर ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर एडिशन की प्रोडक्शन सिस्टम का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्रह्मोस का एयर वर्जन सेना के मनोबल को और अधिक मजबूत करेगा। दुश्मनों के भीतर भी डर पैदा करने के लिए इसका नाम ही काफी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में बुधवार को प्रशासनिक बैठक की। बैठक में सीएम ममता ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र बंगाल को वंचित कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार विकास थमने नहीं दे रही है। ममता ने कहा कि बंगाल में सरकारी नौकरी करनी है तो बांग्ला भाषा का ज्ञान जरूरी है। बिना बांग्ला भाषा के नौकरी करने में समस्या होती है। ममता ने यह भी कहा कि सरकारी काम में यदि कोई भूल हो तो याद दिलाएं, लेकिन कटाक्ष ना करें। वहीं कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की घटना घटी, जिसमें सेना प्रमुख विपिन रावत मौजूद थे। इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक बीच में ही रोक दी और अपने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया और इसे शक्ति विधान नाम दिया। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागजी ना रह सके। प्रियंका ने महिलाओं के लिए बड़े वादे करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार दिए जाएंगे। मनरेगा में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरी में 40% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी संचालक डॉक्टर सुरेश जाधव का निधन हो गया है। डॉक्टर जाधव का कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 72 वर्षीय जाधव की पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। बुधवार को पुणे के सह्याद्री अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि डॉक्टर जाधव ने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। दुनिया भर में उनके नाम के कई पेटेंट हैं। वैक्सीन रिसर्च में डॉक्टर जाधव को 40 साल का अनुभव रहा है। देश के बड़े और नामी गिनामी लोगों ने डॉक्टर जाधव के जाने को भारतीय चिकित्सा क्षेत्र का भारी नुकसान बताया है। 16 साल बाद जर्मनी की सत्ता बदली, एंगेला मार्केल होंगी विदा। जर्मन सांसद ने बुधवार को ओलाफ स्क्लॉज को देश का नया चांसलर चुन लिया। वह मौजूदा चांसलर एंगेला मार्केल का स्थान लेंगे। मार्केल ने पिछले 16 सालों से देश को नई दिशा देने का प्रयास किया है। समझा जाता है कि इस बदलाव से कुछ हद तक यूरोप का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल कस्बे के पास बुधवार को 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप सुबह 6:53 पर दर्ज किया गया। उसी क्षेत्र में 2 तीव्रता का हल्का
आफ्टर शॉक भी आया। राजकोट के जिला कलेक्टर अरुण महेश बाबू ने पुष्टि की है कि भूकंप के झटके से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसका केंद्र राजकोट जिले के गोंडल शहर से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 7 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया है। नागालैंड फायरिंग हादसे को लेकर सियासी तनातनी जारी है। आज नागालैंड के मोन जिले जाते समय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को असम के जोरहाट हवाई अड्डे पर ही रोक लिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता यहीं पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को जोरहाट के जिलाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू किए जाने के कारण रोका गया। इस प्रतिनिधि मंडल में गौरव गोगोई व जितेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस नेता शामिल हैं। सूकी को 100 बरस से अधिक सजा के आसार। म्यांमार के अबदस्त नेता आंग सान सू की पर चल रहे कई मुकदमों में से पहले में उन्हें देश के कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन पर 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और अगर वह अन्य सभी मामलों में दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 100 साल से अधिक की सजा मिल सकती है। फरवरी में देश की सत्ता सेना के नियंत्रण में आने के बाद से सू की नजर बंद है। वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को इनकार करती हैं। जेल की सजा की संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और यूके सरकार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निंदा की है। कहते हैं कि अंगदान महादान है। इसी बीच हावड़ा एक बार फिर अंगदान का साक्षी बना। दरअसल हावड़ा की प्राइवेट सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में शुमार नारायण सुपर स्पेशलिस्ट में भर्ती एक मरीज के शरीर में हृदय प्रत्यारोपण किया गया। जानकारी के अनुसार हावड़ा के शिवपुर निवासी मरीज के शरीर में हृदय प्रत्यारोपित किया गया। शाम 4 बजे हृदय को महानगर कोलकाता की SSKM अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर महज कुछ मिनटों में हावड़ा के नारायण सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए सुबह से ही अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी देश देशांतर में देश विदेश की खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।